तो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मोल्ड पेज के बारे में। इसके पहले हमने मॉनिटर पेज सीखा था, आपको याद होगा। छः सात वीडियो उसकी जो है मॉनिटर पेज की थी, जिन पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई। और डिटेल में जानने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें हमारे कोर्सेज़ हैं, उनसे जो है और भी चीज़ें एडवांस लेवल में आप सीख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, ये मोल्ड पेज है। मोल्ड पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरीके का पेज आपका खुल के आ जाएगा। ज़्यादातर जो है कोई भी मशीन हो, बेसिक प्रिंसिपल आपको तैयार रखना है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या मतलब होता है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी मशीन है, किस मशीन की पीएलसी स्क्रीन है, ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। समझना होता है कि चीज़ें कैसे सेट करनी है, क्योंकि सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं सारी मशीनों की। तो आपको ये सिंपल हमारा माउस फॉलो करना है। ये देख सकते हैं आप, इसको इसके पीछे पीछे आप साथ साथ चलेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको उसकी नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। और दोस्तों, साथ साथ में ऐप डाउनलोड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मोल्ड में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको पता होगा, मोल्ड क्लोज और मोल्ड ओपन। मोल्ड का खुलना, मोल्ड का बंद होना। तो अलग अलग सेटिंग होती हैं, उनको जानना पड़ता है क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बताएंगे। क्लोज की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा, वो है प्रेशर, फ्लो, पोजीशन। किस प्रेशर से आप मोल्ड को बंद कर रहे हो, किस प्रेशर से आप किस फ्लो मतलब स्पीड, किस स्पीड से आप मोल्ड को बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। क्या क्या पोजीशन सेट करी जाती हैं, किस तरीके से पोजीशन सेट करी जाती हैं। यहाँ पे एक मैक्सिमम टाइम दिया गया है, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के लिए है, और करंट टाइम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। मोल्ड बंद करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेजों का इस्तेमाल, टोटल जो है स्टेज अगर देखेंगे तो आप 3 हैं। पूरा प्रोसेस देखेंगे तो 5 तरीके के स्टेज हैं। किस तरीके से, जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एक लो प्रेशर का स्टेज रख लीजिए, एक हाई प्रेशर का टाइम। तो यहाँ पे जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मोल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोजीशन शुरुआत में। अब मोल्ड आपका पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाएगा, एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा। जब आपका मोल्ड पूरी तरीके से ओपन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका पोजीशन दिखाया 410 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे 10-15 बढ़ा के आप यहाँ पे 10-15 या 5 जो है बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के ही रखा जाता है। तो जैसे 410 यहाँ दिखाया, तो हमने पोजीशन 420 यहाँ पे सेट कर दी। अब मोल्ड बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। शुरुआत में देखिए प्रेशर जो है वो बढ़ा के रखा हमने, स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा रखा ताकि थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए दोस्तों करते हैं क्योंकि जो है आपका टाइम बचे, क्योंकि साइकिल टाइम भी इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज 2 पे आते हैं, यहाँ पे भी देखिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा और स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखिए। लेकिन स्टेज 3 पे आते ही हम कम कर देंगे, जो है आपका प्रेशर भी कम कर देंगे, स्पीड भी कम कर देंगे, जब आप देखिए पोजीशन 225 mm तक पहुँची। ये इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अब आगे आपका जो है लो प्रेशर वाला स्टेज आने वाला है। लो प्रेशर मतलब मोल्ड सेफ्टी आपकी आने वाली है। तो मोल्ड को सेफ रखने के लिए, बचा के रखने के लिए जो है हम इस तरीके से करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपकी एक गाड़ी होती है, मान लीजिए बाइक है, तो जैसे ही अगर खूब स्पीड में ब्रेक मारोगे थोड़ी दूर तक तो आप फिसलते हुए चले जाते हो। उसी प्रकार मोल्ड है, तो हम पहले से ही उसको धीरे करके रोकने की कोशिश करते हैं स्टेज 3 पे। क्योंकि यहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा है और आप सोचोगे कि जब आप मोल्ड सेफ्टी दे रहे हो तो ऑटोमेटिक रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। फिर जो है वो दिक्कत कर देगा, आपका मोल्ड लड़ जाएगा। तो जो है यहाँ पे आप देखोगे, अब लो प्रेशर की बात आ गई, मोल्ड सेफ्टी की बात आ गई। मोल्ड सेफ्टी में दोस्तों प्रेशर, स्पीड सब एकदम कम कर देते ताकि आराम से मोल्ड जो है वो बंद हो सके। और फिर दोस्तों हाई प्रेशर आता है, मतलब कि आपको टनेज देना है। यहाँ पे देखिए टन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो आप टनेज सेट कर रहे हो, कितना टन आपको देना है अपने मोल्ड के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप मोल्ड सेफ्टी दे रहे हो, तो जैसे आपने मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड सेट रखा है और करंट टाइम आ रहा है 0.353 सेकंड, मतलब कि इस 5 सेकंड के अंदर ही आपकी एक्टिविटी मोल्ड जो है सेफ्टी की हो जानी चाहिए। मैक्सिमम टाइम दिया जाता है ताकि अलार्म ना आए, जो है कभी कभार कुछ दिक्कत हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 1 सेकंड ही यहाँ दे दिया है या 0.5 सेकंड दे रखा है और करंट टाइम 0.3 आ रहा है और आपने यहाँ 0.5 दे रखा है, तो किसी किसी साइकिल में हो सकता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, अगर हल्का फुल्का, तो वहाँ पे अलार्म जो है आ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड 6 सेकंड का डाल दिया जाता है। जैसे
ये भी डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड कैसा है। पता चला कि मोल्ड ही 4 सेकंड में जो है मोल्ड आपकी सेफ्टी ले रहा है, तो फिर वहाँ पे 5 मत डालिएगा, वहाँ पे 10 डालिएगा। ये अपने हिसाब से आपको समझना है। हाई प्रेशर पे दोस्तों जैसे कि टनेज ले रहे हैं, तो कितनी देर तक मैक्सिमम जो है टनेज जो है आपका पूरा हो जाए, वो चीज़ यहाँ जैसे 9 सेकंड मैक्सिमम दिया गया है, सेट कर दिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे 1.202 सेकंड में आपका काम हो जा रहा है। अब चलिए दोस्तों ओपन करने की बात करते हैं। मोल्ड को ओपन खोलना, फिर वही कॉन्सेप्ट प्रेशर फ्लो और पोजीशन की कहानी। प्रेशर जो है दोस्तों कितने प्रेशर से खोलना है, किस स्पीड से खोलना है, किस पोजीशन से खोलना है। स्टेज यहाँ पे देखिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज जो है एंड, मतलब खुल गया आपका मोल्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन जब आप बंद कर रहे थे तो 420 mm था, और यहाँ पे खुलने का पूरा पोजीशन जो है 420 mm है। अब शुरुआत करते हैं। 180 mm जो है वो यहाँ पे जब टनेज आपका देखिए, आप जब मोल्ड सेफ्टी दे के कंप्लीट किए तो 190 था, टनेज लेने के बाद आपका 180 mm दोस्तों हो गया था। तो अब मोल्ड खुल रहा है, 180 mm से खुलना शुरू होगा। तो खोलते वक्त, मोल्ड को ओपन करते वक्त ध्यान रखना है, बहुत हाई प्रेशर नहीं दे देना है, हल्के प्रेशर से खोलिए, और स्पीड भी थोड़ा कम रखिए ताकि जो है मोल्ड पे जर्क वगैरह ना पड़े, इससे मोल्ड भी डैमेज हो जाता है। समटाइम्स दोस्तों मशीन को भी इफेक्ट पड़ता है, मशीन पे भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बहुत आसान था, यहाँ पे प्रेशर जो है कम रखिए, स्पीड भी थोड़ा कम रखिए। स्टेज 2 पे आते ही आपको स्पीड और प्रेशर जो है वो बढ़ा देना है, मैक्सिमम एक तरीके से कर दीजिए, ताकि आपको साइकिल टाइम भी बचाना है दोस्तों। साइकिल टाइम को क्योंकि अगर बहुत धीरे धीरे मोल्ड खुलेगा तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत देर में बनेगा, इससे आपका साइकिल टाइम ख़राब होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्टेज 2 स्टेज 3 पे देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दी गई है। फिर बात स्टेज 4 पे, अब मोल्ड जो है वो पूरी तरीके से खुलने वाला था, एंड पोजीशन आने वाली है, तो उसके पहले ही यहाँ देखिए 390 mm पे हमने एकदम फिर से वापस कम कर दिया, ताकि मोल्ड हमारा स्मूथली आराम से खुल सके। क्योंकि अगर बहुत स्पीड, मान लीजिए यहाँ पे भी आपने 100 दे रखा है, तो क्या होगा, अब वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे बाइक वगैरह है, अगर ऑटो एकाएक ब्रेक मारोगे थोड़ा बहुत तो वो फिसल ही जाती है। उसी तरीके से मोल्ड भी आपका थोड़ा ज़्यादा होगा तो जर्क बहुत तेज़ लगेगा मशीन पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ साथ में यहाँ राइट साइड आइए, यहाँ पे भी प्रेशर, फ्लो, टोटल टाइम, क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, टनेज प्रेशर, क्लैंपिंग प्रेशर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से आपको टनेज प्रेशर पता चल जाएगा, क्लैंपिंग प्रेशर पता चल जाएगा, ओपनिंग टाइम कितना है, क्लोजिंग टाइम आपके मोल्ड का कितना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी है, जो जिस स्टेज पे रहोगे आप, प्रेशर कितना लग रहा है जिस पर्टिकुलर स्टेज पे हो आप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नॉलेज उसकी मिल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको हर तरीके की नॉलेज वहाँ पे रहे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया, एक अनुमानित आइडिया लगा रहेगा हर एक चीज़ का। तो दोस्तों ये आपका मोल्ड पेज था। मोल्ड पेज आपको समझ में आया होगा कितना इम्पॉर्टेंट है, और आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है दोस्तों, जो है कि आप समझ जाएं। एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ परसेंटेज में जो है आपका फ्लो रहता है, स्पीड जो है वो परसेंटेज में अधिकतर मशीनों में 99% मशीनों में यहाँ पे दिया रहता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको खुद से अनुमान लगाना है कि 100 मतलब मैक्सिमम कितना 100% होता है, तो उस हिसाब से आप स्पीड रखिए कि जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको आइडिया लग जाए। जैसे मान लीजिए कि 100 mm पर सेकंड की स्पीड है या 200 mm पर सेकंड की स्पीड है, तो उस हिसाब से जो है आप परसेंटेज में है तो जैसे आसान हो जाता है एक तरीके से समझना इसको। इसलिए दोस्तों ये जो है परसेंटेज में आजकल मशीनों पे दे दिया जाता। पुरानी मशीनें थी तो वहाँ पे जो है यूनिट के हिसाब से दिया जाता था, तो उसको आइडिया लगाना पड़ता था, इसलिए जो है इसको चेंज किया गया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज एनरोल करके वहाँ से और अच्छे से सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और लेके, कुछ और अच्छा लेके आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।